जात धर्म का हो, जो कमा के खाता है, चाहे वो अगड़ा हो, अगड़ा में हमारे ठाकुर है, ब्राह्मण है और वैश्य है, श्रीवास्तव है, मुस्लिम है, और चाहे वो मोस्ट बैकवर्ड हो, एससी हो, सारी जातियां जो 90% कमा के खाती हैं, जो आज तक हक से वंचित थी, समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाई, उनको हक दिलाने के लिए जो पीडीए की बैठक चल रही है अखिलेश भैया के आह्वान पर, ये जगह जगह बैठकें हो रही हैं। इसका मतलब है कि हर जात धर्म के लोगों के साथ न्याय होना, इंसाफ कराना, जो उसी कड़ी का ये हिस्सा है जो बैठक चल रही है। ठीक है ना। आगे आपको स्वामीनाथ भाई अभी बताएंगे और हम जो समस्या है लोगों की वही इसी की कड़ी में हम निपटाने का काम करेंगे। जो कल हाउस में हम प्रयास यही होगा कि प्रभात नगर से जो हमारी रोड अयोध्या प्रभात नगर पड़ता है, दिल्ली होते हुए मिटने घाट अलीगंज रोड, इसको हम युद्ध पैमाने पे चालू करवा दें और कल इस पर हम सरकार को एक तरीके से संसदीय भाषा में घेर करके, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार इस पर प्राथमिकता दे ताकि आम जनमानस को जल्द से जल्द राहत हो सके, क्योंकि ये ओडीआर रोड है, हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इसको हमें बनाना बहुत जरूरी है। कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, बीच में जंपिंग है, रोड पे बहुत ज्यादा आमद भीड़ बहुत है। ये रोड बन जाने से हमारा जो है इधर रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या, फैजाबाद, ये 5-6 जिले हमारे जो है काफी खुशहाली आ जाएगी। रोड हमें यकीन है इस साल 2025 में इसको हम खींच देंगे, और दो बार हमने विधानसभा में उठाया है मुद्दा, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर इस मुद्दे को मैं उठा करके रोड आपका बनाने का काम करेंगे। और अलीगंज से कुड़वार, इसको भी 7 मीटर उठाया था मुद्दा, फंड की दिक्कत थी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था फंड की दिक्कत है, मगर 2 करोड़ की लागत से जो खराब बहुत ज्यादा थी, लगभग उसको बनवाया था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये सड़क भी हम आपको 7 मीटर बनाने का काम करेंगे अलीगंज से कुड़वार। रहा मुसाफिर खाना से देवरा रोड, तो मुसाफिर खाना से हम इसौली तक बनवा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, और इसौली से देवरा रोड जो तहसील होकर जा रही है, उसको अभी उस रोड को 7 मीटर नहीं करा पाए हैं, मगर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि मुसाफिर खाना से देवरा तक बनवा चुके हैं 7 मीटर। अब इसौली से देवरा तक ये भी 7 मीटर, इसी साल हमारा प्रयास है कि ये भी हम इस साल कंप्लीट करवा दें, या भरोसा रखेंगे। दूसरी ये सबसे बड़ा मामला है कि जो हमारा लखनऊ वाराणसी मार्ग बंधुआ के पास आए दिन आप जानते हैं घटना होती थी, जहां सैकड़ों मौतें इनडायरेक्ट में हुई। अब जब से सड़क बनवा दी आपकी, डबल इंजन की सरकार से हमने काम लिया और नेशनल हाईवे को से पैसा दिलवाया रेलवे को, और सड़क बन के कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे आप तो जो विधानसभा लम्बुआ को हमारे जोड़ती हुई और वाराणसी निकल जाती है, उस रोड पे 2 किलोमीटर का पैच ऐसा है जहां पर लोगों को 10 साल से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो रोड भी पूरी अछूती है। हम जो भी कंपनी काम कर रही उसको ब्लैक लिस्टेड कराने का काम करेंगे, विधानसभा में हाउस में उठाएंगे, कल ही उठाएंगे, और साथ साथ वाराणसी को से सुगम बनाने के लिए रास्ते को सुल्तानपुर और लखनऊ राजधानी को जोड़ने के लिए ये कलकत्ता रूट है और वहाँ दिल्ली रूट है, इसको हम उसमें ओवर ब्रिज भी जो बनाने का काम करेंगे। प्रयास हमारा होगा कि 2025-26 में इसको हम पूरा कंप्लीट कर दें। जो है विधानसभा हमारी नहीं है, मगर दर्द है क्योंकि आवाम को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस मुद्दे को भी कल उठाने का काम करेंगे। रहा सवाल अलीगंज में हमने उठाया था पावर हाउस के मामले को लेकर के, और ऊंच गांव में उठाया था। ऊंच गांव में पावर हाउस बनने जा रहा है, पास करवा दिया है, और 1,32,000 kVA का पावर हाउस हमारा असरोगा बनने जा रहा है। दूसरी बात, एक एंजल में आप पावर हाउस जो दिल्ली वाला कोशिश किया था दिल्ली बनाने के लिए लोड बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली ना बना करके हम जमीन की दिक्कत ही शॉर्टेज एंजल बना रहे हैं बॉर्डर पे। ये एकदम हमारे अता नगर के पास है, सिंघनी के पास है एंजल, एकदम बहुत बड़ा गांव है, हिस्टोरिकल गांव है, कई कुरवे हैं। और
रहा सवाल जो लोड है, जब लोड हम बांट देंगे पानी है, समस्या है बहुत बड़ी। अपग्रेडेशन में हमने काफी ट्रांसफार्मर लगभग हजारों ट्रांसफार्मर अब तक चेंज करा चुके हैं और सैकड़ों गांव की तार भी चेंज करा चुके हैं। मगर अभी भी बहुत सारे गांव, जिससे भी समस्या है कि 4 घर 4 पुल चाहिए। और हमने एक्सडीओ को बोला था या एसडीओ बोला था, एसडीओ को बोला था अभी एक एप्लीकेशन दे दीजिए। हम एसडीओ को भी व्हाट्सएप भेज दे रहे हैं कि हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, इस क्रम में आपने अभी तक यहाँ पे 4 खंभे को क्यों नहीं उपलब्ध कराए, क्यों लोग विद्युत विहीन है। ये अभी एक्सडीओ को भी भेज देते हैं, उसी एप्लीकेशन को उनको भी भेज देते हैं, फोन से कह भी देंगे। ऐसे बहुत सारे अभी गाँव हैं छोटे छोटे। देखिए, जब मैं सांसद था तब हमने प्रयास किया था, स्वर्गीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हमने प्रयास किया था कि एक भी पुरवा छूटने न पाए और लगभग उस टाइम हमने 99% वर्क खींच दिया था अपने जिले का। और एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत हमने टाउन एरिया सुल्तानपुर, दोस्तपुर, कादीपुर, यहाँ तक कि अलीगंज बाजार के भी तार चेंज करा दिया था, अगर आपको याद होगा। इधर आपका जो है कोयरीपुर, ये मैंने पूरे जिले का कवर किया था एपीडीआरपी योजना। उसका उस वक्त 29 करोड़ रुपए हमने 28 करोड़ समथिंग जो है एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत लाए थे बिजली के लिए। और 55 करोड़ रुपए एक बार बिजली के लिए लाए और 142 करोड़ रुपए एक बार लाए केंद्र सरकार से खींच करके। अभी भी हम काफी पैसा आरडीएसएस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से खींच करके लाए हैं। काम हो रहा है, जो बचा हुआ है थोड़ा सा अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसका हम ओवरहालिंग तार का न कर दें और सारे के सारे तार चेंज कर देंगे, कर रहे हैं। मगर थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा और थोड़ा सा बिजली को बचाना भी होगा और थोड़ा सा हमको राजस्व भी देना होगा इसका काम करें इसको, क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है। वतन से मोहब्बत ईमान है। कैसे ईमान है? जब हम ईमानदारी से काम करेंगे तभी। राष्ट्र से मोहब्बत ईमान है, तो मजबूती के साथ हम राष्ट्र से मोहब्बत करें। अपना जो बिल का मामला है कोशिश करें कि इसको भी हम देते रहें। बिजली अगर हम जलाते हैं तो बिजली देते रहें और जो बिजली के बल्ब हमारे ना बल्ब की जरूरत नहीं बुझा दें, हम इसको बचाएं भी, क्योंकि बड़ी एनर्जी बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। तो जो है हम अननेसेसरी जलाने का भी काम न करें, जो जरूरत हो उतना जलाएं। हमारी बात बुरा नहीं मान रहे आप लोग, याद बताइए। नहीं, जलाना है तो देना है उसको। हाँ, दूसरे हाँ, आप इसी कह रहे हैं कि हमारा कहने का मतलब ऊर्जा को मैं कह रही नहीं कह रहा हूँ कि हम नहीं बचा रहे। एक घर में अगर 10 बल्ब लगते सर 1000 वाट हो जाता था। अब पूरे 1000 वाट में पूरा गाँव। ठीक है आपकी बात, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, सिर्फ हम बता रहे हैं, ऐसा होता है कहीं इसी 4 बल्ब की जरूरत है और हम जला रहे हैं 10 बल्ब। बात समझिए, 10 बल्ब जला रहे हैं तो 10 बल्ब नहीं जलना चाहिए, हमें 4 जलाना चाहिए। जो हम प्रयास करें बचाने के लिए, वो काम दूसरे के लोगों के काम आ जाएगी, क्योंकि लोड बढ़ जाता है। जब लोड बढ़ जाता है कट होने लगता है, इसीलिए पावर आग का बाटा हमने धम्मौर अलग फीडर किया और कुड़वार की लाइन और असलोगा की लाइन सब अलग अलग कर रहे हैं। बाबू नहीं समझे बात, पावर बांट रहे हैं। जो 5 जहाँ पे 10 MVA था वहाँ 15 MVA किया, जहाँ 15 MVA था वहाँ 20 MVA किया। आप जाके देखिए, पावर हाउसों की क्षमता बढ़ा रहे हैं। मगर अब ये है कि जब 1,32,000 के भी हमारा पावर हाउस हो जाएगा असलोगा तो सर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी सड़क भी देखिए बहुत अच्छी, जो बुकुनपुर वाली गई है रामपुर, ये लगभग कंप्लीट कर दिया है। कुछ बचा हुआ है जो है उसको भी कंप्लीट कर देंगे, 1-8 महीने में लगभग खींच देंगे। सर आप लोग गुस्सा मत हो, खींच देंगे। आज भी अभी सुनिए, अभी सुन तो लो सर, अभी हम पिकौरा रोड चेक करके आ रहे हैं। इंटरनेशनल मानक फॉलो हो, इसलिए पिकौरा रोड अभी हम चेक करके आ रहे हैं। सारे अधिकारियों को लगा रखा है, जो उस पर वर्क चल रहा है आप उसको मालूम कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मानक फॉलो हो, इसीलिए उसको हम देख करके आ रहे हैं। एक चीज चेक किया हमने, ये भी देखा कि वाइब्रेटर वो जो हम मशीनें चल रही हैं पूरा बाकायदा दबा रही नहीं दबा रहे। रोलर जो चल रहे हैं हाईटेक रोलर है, वो वेट 25 टन 30 टन का उस पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोड नहीं देंगे तो कल टरके चलेंगे टूट जाएगी जो है। तो लोड दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। हम इंजीनियर तो नहीं है, मगर इतना नॉलेज आपने दे दिया है अपने आशीर्वाद से कि हम उसको जो है नॉलेज हमको हो जाता है कि हाँ कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं। तो हमने अधिकारियों को लगा रखा है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को भी लगा रखा है। अगर कहीं गड़बड़ किया उन्होंने
तुरंत न्यूज आएगी। तो हम यही प्रयास में है कि इसौली विधानसभा की कोई सड़क ऐसी न हो कि जो गड़बड़ बने और जिसकी क्वालिटी डाउन हो। हमारा प्रयास ये है कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सब बेहतर हो। ठीक है, अभी ये पीडीए की बैठक चालू हो जाए। मैं चाहूँगा कि स्वामीनाथ भाई हमारे अध्यक्ष हैं और कि यहाँ की अध्यक्षता हम चाहेंगे कि क्या डीके यादव को या किसी बुजुर्ग को से अध्यक्षता कराई जाए। बल्दी राय को हम लोग टाउन एरिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये आप लोग आशीर्वाद रहा तो कल इसके मामले को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। ठीक रहेगा ना? क्या अलीगंज को ब्लॉक तो बनाना चाह रहे हैं आप लोग? ब्लॉक का उत्तर उठा दें? जी बिल्कुल। अलीगंज को ब्लॉक बिल्कुल और बल्दी राय को टाउन एरिया और वहाँ पे कट के बाद और अशरफपुर में जो है फिर से एक बार उठा देंगे। वहाँ से सर्वे होकर गया है मगर जल्दी जो है ये काम लग जाए। अशरफपुर में पुल, बल्दी राय में कट और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है ये इसमें जो है शौचालय वगैरह की व्यवस्था बढ़िया हो जाए, है ना। अच्छी जो जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेस वे पे शौचालय वगैरह की व्यवस्था हुई है उस तरीके से हाईटेक हो जाए जो है मामला। बिल्कुल। तो क्योंकि इस बार हमने देखा जो जायरीन और श्रद्धालु निकले हैं, गए हैं, फंसे थे बेचारे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो कल इस मुद्दे को विधानसभा में हम लोग उठाने का काम करेंगे जो है। ठीक है ना? बढ़िया रहेगा? बिल्कुल। आप लोग एग्री हैं सब लोग? और ये सड़कें जो बन जाएंगी आपकी जिले की सीमा तक, अमेठी जिले के सीमा तक यानी हमारे ऊंच गांव तक, इस रोड का मुद्दा कल हम प्रमुखता के साथ विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। इस पर आप लोग एग्री हैं? जरूरत है ना? बिल्कुल। तो कल दुआ करिए कि हम इसको कल याद रहे, याददाश्त हमारी अच्छी हो और हम कल उठाने की ताकत दे ऊपर वाला और हमको समय मिल जाए। कल बहुत सारे मुद्दे उठाने हैं, इसमें आपकी दुआओं की जरूरत है। रहेगी, आशीर्वाद रहेगा ना? ठीक है सर। तलियानी के पास अब सर का दिशा निर्देश है कि यह कार्यक्रम अब अनवरत चलेगा। इसका मेन उद्देश्य अभी विधायक जी भी बता रहे थे, अब आप लोग भी जानिए कि जो हम लोगों के साथ हमारे विपक्ष वाले जो है साजिश बहुत करते हैं, तो उस साजिश से हम जागरूक रहें और जागरूक तभी रहेंगे जब हम लोग कहीं न कहीं हमेशा इकट्ठा होते रहेंगे, कुछ राजनीतिक चर्चा करते रहेंगे, हम लोग कहाँ पिछड़ रहे हैं, कौन सी साजिश हम लोगों के खिलाफ हो रही है। तो ये पीडीए के द्वारा ही संभव है, ये चीज़ पीडीए के द्वारा ही संभव है। देखिए, सबसे बड़ी साजिश चुनाव के समय मतदाता सूची में होती है। जब हम वोट डालने जाते तो हमारा नाम ही नहीं है या हम लोग लापरवाही करते हैं, नाम बढ़ाते नहीं है। तो सबसे पहले जो भी साथी यहाँ बोलेगा मतदाता सूची के विषय में जरूर बोलेगा कि मतदाता सूची हम का फला डेट तक, जो भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी, भैया फला डेट तक हम 10 नाम, 15 नाम, 20 नाम बढ़ा करके हम अपने सेक्टर प्रभारी को बता देंगे और ब्लॉक अध्यक्ष को बता देंगे। एक विषय जो ये हो गया मतदाता सूची। दूसरा विषय जो है, हम लोग अभी जो हम लोगों से कुछ जातियाँ कहीं कहीं बहकावे में आ करके इधर उधर भाजपा का गुणगान या किसी का गुणगान कर रही है, नाम लेना ठीक नहीं है किसी पार्टी का। तो हाँ, तो हम लोग उनको किस तरह से समझा करके अपने साथ जोड़े और यहाँ से संकल्प लेकर के कहा कि डेली हम अपना लक्ष्य बना लें कि चाहे हम तीनों आदमी को समझाई, तीनों आदमी जोड़ी और वो पीडीए बैठक में चाहे हमारा घोर विरोधी हो, उसे इतना जोड़ लिए हाथ बोल, भैया तो हमारी मीटिंग हम चला जब उठवा तो हाँ जहाँ मन कहे तहाँ जाए। लेकिन जब वो हमारी मीटिंग में आएगा, हम लोगों की बात सुनेगा, तो उसके जहन में कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। तो तुरंत तो नहीं परिवर्तित होगा, लेकिन जा करके रात से सोते समय जरूर सोचेगा कि यार हमारे साथ जहाँ हम मतदान कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम उन्हीं को मतदान भी कर रहे हैं। तो कम से कम जो लोग कह रहे थे सही बात कह रहे थे, तो हम लोगों हमारी बात पर गौर करेगा, फिर मजबूर हो करके स्वेच्छा से हमारे साथ आने के लिए स्वेच्छा से भैया नहीं आपकी बात सही थी हम लोग। तो अगर 3-3, 4-4, 5-5 लोग जोड़ने का काम करें तो 2027 तक बहुत लोगों को जोड़ लेंगे। और जिस दिन इस सारी समस्या का निदान चाहे बिजली को होता है, जो निर्धन है, हाँ सबको जो अगले वर्ग में है सामंतवादी। देखिए सामंतवादी एक बात, सामंतवादी की कोई जाति नहीं होती है। सामंतवादी जो जाति करे गरीब आदमियों के साथ वही सामंतवादी है, चाहे जिस वर्ग का हो। तो हमको सामंतवादी हमारे साथ रहेंगे नहीं, तो सामंतवादी छोड़ करके चाहे जिस वर्ग का आदमी हो, हमको सबको जोड़ने का काम करना है साथियों।
और देखिए माननीय विधायक जी, जितना ज्यादा से ज्यादा हो रहा है इस डबल इंजन की सरकार से लड़ करके भिड़ करके यहाँ से लेकर के विधानसभा तक का अधिकारियों के पास में अपनी बात रख करके ला रहे हैं, लेकिन कहीं जब हमारी सरकार हो जाएगी तो आप कल्पना कीजिए कितना काम आ सकता है। तो सरकार जिस दिन आ जाएगी सब समस्या का निदान हो जाएगा, और सरकार तभी आएगी जब इस तरह से हम लोग संकल्प लेकर के काम करेंगे। अब हम चाहते हैं कि डी के भाई संचालन करें। लगभग बन गई है, थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया सर, उसको भी हम जो रामपुर से बुकिंगपुर होते हुए नरही तक ये सड़क आपकी मार्च तक हम ईश्वर ने चाहा अप्रैल तक एकदम फिनिश कर देंगे बाबू, आप भरोसा रखो। और पेट का पानी नहीं हिलेगा, वो प्रयास है और कंटिन्यूस पे काम चल रहा है, वर्ल्ड क्लास मानक फॉलो हो रहा है। अभी भी हम एक सड़क जो हमारी टिकोरा वाली जा रही कसनावा तक, उसको अभी भी युद्ध पैमाने पे काम चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, युद्ध पैमाने पे काम चल रहा है। उस पर भी हम उसकी सघन जांच करके अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता का पैसा सही जगह लगना चाहिए, किसी कीमत पर इसमें क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, वरना मैं आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और हमें यकीन है कि हमारे अधिकारी जो हमारे विधानसभा के हैं, ये बड़ी मजबूती से जो हमारे विधानसभा में वर्क कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो हमें उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, जो समस्याएं बची रह गई उसको हर साल हमने, चाहे सेना की भर्ती नहीं हो, बहाल कराने का काम किया। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार से विधानसभा में हमने अवगत करा करके, और सेना की भर्ती केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट किया, तो प्रदेश सरकार ने सेना की भर्ती बहाल कराने के लिए कोशिश किया और बहाल हुई। 11 लाख रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं, उसको भराने के लिए SC, ST, OBC और सामान्य कोटे के नौजवान जो बेचारे मूर्छित रहा करते थे, जो बहनें मूर्छित रहा करती थी, अफसोस में रहती थी, टेंशन में रहती थी, उसको भराने के लिए अखिलेश भैया के आशीर्वाद से, मानी आप सभी भाइयों के आशीर्वाद और दुआओं से हमने विधानसभा में 2 बार उठाया कि SC, और उस पर सरकार कुछ गंभीरता से लिया है और उस पर कार्रवाई कर रही है। काफी भर्तियां हुई है और भर्तियों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 11 लाख जो पद जो खाली पड़े हुए थे, जो बचे हुए पद हैं, वो जल्द से जल्द भरे जाएं। मगर आप सबके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया, वरना ये संभव ना हो पाता। रहा सवाल ये कि सड़कें, तो अलीगंज से कुलवार सड़क पे आए दिन घटनाएं होती हैं, अभाव है, दिक्कत है, मगर पैसे की साइड, अब पैसे की हमारे ख्याल से सरकार के पास दिक्कत नहीं है, पैसा बजट है इस वक्त, और इस साल उनसे बजट लेकर के इसको हम बनाने का काम करेंगे, अलीगंज से कुलवार रोड, और कल विधानसभा में मजबूती के साथ इसको उठाने का काम करेंगे, भरोसा रखें आप। दूसरी बात, एक हमारी ODR रोड है जो अलीगंज से सीधे, जो आप वाराणसी और लखनऊ मार्ग है, यहां से अलीगंज बाजार पड़ती है, जहां बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी बाजार है। यहां से एक रोड निकली हुई है जो सीधे मिसने घाट होते हुए, वल्लीपुर होते हुए, ये सीधे बड़हौना होते हुए, दिल्ली होते हुए प्रभात नगर गई। इस सड़क के बन जाने से 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाएगी। इस सड़क को हम विधानसभा में मजबूती के साथ उठा करके, और इसके पहले भी 2 बार हमने उठाया है, लगभग सिस्टम बन चुका है, पैसा सरकार ने दे दिया है, कहां पे फाइल रखी हुई है उसको जगाने के लिए हम कल फिर इस मुद्दे को उठा करके, और आपकी ये सड़क अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास सड़क बनाने का काम आप भरोसा रखिए इसी 2025 में करने का काम करेंगे, प्रयास पूरा जारी है जो है। इसके अलावा आपकी इसौली से देवरा मार्ग जो है बनाने का काम किया, कुलवार से अलीगंज बनाने का काम किया, मगर जो चौड़ाई बनाना था उसको नहीं बना पाए पैसे का भाव में। जो इसौली से लेकर के देवरा तक अभी बाकी है, मुसाफिर खाना से इसौली तक बनाने का काम किया, इसौली से देवरा अभी बाकी है, लेकिन अभी आवाज उठाने का काम करेंगे विधानसभा में। रहा सवाल बल्दी राय में, तो बल्दी राय को टाउन एरिया बनाने का काम करेंगे। हमारा प्रयास है कि कल इस मामले को मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे, इंशाअल्लाह ईश्वर की कृपा होगी तो, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो। दूसरी बात, अलीगंज को जल्द से जल्द इसको हम ब्लॉक बनाने का काम करेंगे, ताकि इधर के लोगों को दिक्कत ना हो, उधर जाना पड़ता है जो है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो कट का सर्वे हुआ है, 2 बार हमने हाउस में उठाया, उसको आर्थिक गलियारा विकसित करने का काम करेंगे। जो हमारा बल्दी राय है,
कट होगा, जिससे प्रदेश सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा और हमारी भी मजबूती होगी, सरकार की भी मजबूती होगी। जब सरकार की मजबूती होगी तो हमारे पास हमारा और विकास होगा। जो तो हमें प्रयास करना है कि कट हमारा जल्द से जल्द बन जाए बल्दी राय में, जो बहुत दूर जाकर के पूरी विधानसभा को इन्होंने काट दिया है, वो हमें पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हर हाल में कट बनवाना है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और 2 बार हाउस में क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरी बार कल फिर उठाने का काम करेंगे। एक चौथा बहुत अहम, पांचवा एक मामला बहुत अहम मामला है कि आसरापुर हमारा बॉर्डर पड़ता है और मोस्ट बैकवर्ड और हिंदू बेल्ट हमारा पड़ता है, मगर उसमें वो एकदम मुख्यधारा से कटे हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि जगदीशपुर विधानसभा और सुल्तानपुर विधानसभा की इसौनी विधानसभा को 187 को जोड़ने के लिए लगभग 100 मीटर का पुल है, उसको भी हम जोड़ने का काम करेंगे और जल्द से जल्द हमें यकीन है कि सर्वे हो चुका है और जल्द से जल्द वो भी पुल हमारा प्रयास करेंगे 2025 में उस पर काम लग जाए और वो चालू हो जाए। हमारा प्रयास है, प्रयास कंटिन्यूस, हरकत में बरकत होती है, संघर्ष में ताकत होती है, संघर्ष करते रहना है, हम अपनी बात को उठाते रहना है। दूसरा एक बहुत अहम मामला है धनपतगंज बॉर्डर पे, एक मामला भवानीगढ़ का हमारे है। भवानीगढ़ जानते होंगे, भवानीगढ़ से मुरबा संपर्क मार्ग है। कौन सा संपर्क मार्ग? मुरबा संपर्क मार्ग। चंदौर के लोगों को और धनपतगंज के लोगों को घूम के आना पड़ता है इधर, वो घूमना बंद हो जाएगा, बहुत ज्यादा उनको डिस्टेंस बच जाएगी। जो तो 25 मीटर का पुल भी हम प्रयास करेंगे, इसके पहले भी हाउस में उठा चुके हैं, दोबारा भी हम कल उठाने का काम करेंगे। वैसे भी हम आपके चंदौर से लेकर के और चंदौर से लेकर हरोड़ा तक बहुत ही खूबसूरत सड़क बना रहे हैं, जिसपे युद्ध पैमाने में काम चल रहा है और मजबूत सड़क बन रही है। और आपकी नौगवा से लेकर के मायंग तक, नौगवा 400 मीटर छोड़ दिया था, उसको हमने पुल तक ले लिया है। नौगवा से लेकर के मायंग तक ये भी 7 मीटर सोर्स रोड बना रहे हैं। कहीं कहीं जो कमी थी उसको दुरुस्त करके, और उसको जो है 6 महीना करीब लेट हुआ, वो उसके लिए हम भी शर्मिंदा है, मगर शर्मिंदा ये है कि हमको कहीं कहीं वो उठाना था सड़क को जो है, तो उस पर अधिकारियों की सहमत मिल चुकी है और सरकार की सहमत मिल गई है। इसलिए हम उस सड़क को जल्द से जल्द दो पार्ट में करके चंदौर से हरौड़ा एक बार बना देंगे और दूसरा पार्ट हम जो है चंदौर से बरासिन बनाएंगे। चंदौर से बरासिन हमने मेंटेन कर दी है, उसको चलने लायक है पूरा, मगर अभी पूरा मतलब उसको भी बहुत बेहतर बनाएंगे, क्योंकि मेन ये अयोध्या को जोड़ रही है सारी सड़कें जो है। हम चाहते हैं कि अयोध्या के लोग और सुल्तान प्रतापगढ़ के लोग बहुत खुशहाली के साथ आवागमन एकदम बेहतर हो, या जो है जैसे किलोमीटर 30 से लेकर के और किलोमीटर 41.3 तक हलियापुर मार्ग बनाया, जिससे रास्ता बहुत सुगम हो गया और लोग हलियापुर से होकर के सीधे लखनऊ जा रहे हैं। इसी तरह से एक जो है ये जो नौगवा से ये दूसरा पैच बच रहा है कुड़वार तक, इसको भी हम जल्द बनाने का काम करेंगे। मगर अभी नौगवा से लेकर के उधर वाला पैच बन रहा है, वो बहुत खराब था जो है, वो तराई बेल्ट पड़ता है। दूसरी बात, एक छुट्टा और 108 नंबर 102 नंबर चला करके जनता को राहत दिया था माननीय अखिलेश साहब ने, और उसी तरीके से अखिलेश भैया के आशीर्वाद से ही आपकी इस बेटे को कॉल किया जाता है तो वो गाड़ियां आती है, तो जो आदमी कॉल करता है उससे लिया हो। सरकार का ध्यान इस पर अवगत कराऊंगा कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। किसान, अगर आप वाकई में सच्ची आस्था रखते हो, किसानों से मोहब्बत रखते हो और उनकी आय को दुगना करना चाहते हो, तो जब तक छुट्टा जानवरों पे हम ब्रेक नहीं करेंगे और छुट्टा जानवरों को जो है जो हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, और हम कोशिश ये करें कि हम अगर गाय का दूध पीते हैं, हम भैंस का दूध पीते हैं, तो हम अपने जानवर को भी कम से कम, अपने बछिया को बछड़ा को भी हम सजो के रखें, उसको खाली छुट्टा न छोड़े। हमारा भी काम है कि हम अपनी दायित्व को निर्वाह करें, साथ साथ सरकार का हम ध्यान आगे आकृष्ट कराएंगे कि किसी भी कीमत पर वो किसी भी किसान से कोई पैसा लेने ना पाए। ठीक है ना? ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा जो है, क्योंकि हमारी आवाज उठाने पर आप सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में हमारा मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर का काफी दूरी है, जिससे हमारे समाज के लोग, भड़ुआ समाज के लोग सही तरीके से इलाज नहीं करा पाते। या 9 चौपाल, कम से कम अप्रैल में 9 चौपाल लगा करके, और सुबह 11 बजे हम लोग बैठ जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान कर रहे हैं, हम लोग 11 बजे बैठ जाएंगे, मई में गर्मी ज्यादा होने लगेगी तो हम बैठ जाएंगे, और अधिकारी लोग भी टच में रहेंगे। जो अधिकारी मोहब्बत से संसदीय भाषा बात करेंगे, कुछ आ पाएंगे अधिकारी लोग, तो उनको बुला करके समस्याओं समाधान कराएंगे, वरना फोन के जरिए हम उनको आपकी बात को अवगत कराते हुए और राइटिंग में लिख करके, जब लिखा पढ़ी में कोई काम हो जाएगा तो यकीन मानिए कि जो सरकारी लेटर होता है, एक पैड कहा गया, इस पे जो सरकारी नंबर होता है, अभी एक पैड हमारा
पैड पे सरकारी नंबर होता है। अभी एक साथी ने कहा कि इस पे कार्रवाई नहीं हुई, अब इस पैड का हम रिमाइंडर मारेंगे। जब रिमाइंडर मारेंगे तो अधिकारी उस पर सोचने पे मजबूर हो जाएगा, कि अधिकारी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जब से कोई लेटर जब लिखाया करें आप, तो उसको अपने पास सुरक्षित रखा करें। जब सुरक्षित रखेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि राइटिंग में जो कोई काम हो जाता है, लिखावट में काम हो जाता है, लेखनी में काम हो जाता है, तो मजबूत काम हो जाता है। इसलिए हर काम को हमको लेखनी में करना है और अपने समाज को जगा करके समाज के अंतिम शख्स को, किसी भी जात धर्म का हो, अगुआ हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मोस्ट बैकवर्ड हो, मुस्लिम हो, हर जात धर्म के लोगों को, पाल, कनौजिया, शर्मा, सभी को हमें ताकत देना है। इसलिए प्रजापति है, ये जो समाज अछूता है, हम लोग उनकी आवाज बन करके उनको ताकत देने का काम करेंगे। गरीब की कोई जात नहीं होती, आत्मनिर्धन की कोई जात नहीं। आत्मनिर्धन को ताकत देने के लिए अगर हम सबको अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम लोग आजादी में कुर्बानी दिए हैं, सैकड़ों साल लड़े हैं लगातार अंग्रेजों से, व्हाइट अंग्रेजों से लड़े हैं। हम लोग लड़ करके और अपने गरीबों को, आत्मनिर्धन को ताकत देने का काम करेंगे। इसी कड़ी में जितनी फाइलें आपकी इलाज से रिलेटेड फाइलें हमारे पास आती है, किसी भी फाइल को हम रोकने का काम नहीं करते। प्रयास करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से राहत कोष से हम आपको पैसा दिलाने के प्रयास करते हैं, और लगभग जो है लोगों का इलाज हो रहा है। ये सच्चाई है कि नहीं है? और ऊपर भी कहीं कोई फाइल रोकी नहीं जाती। हम झूठा किसी पे इल्जाम लगाना हमारे लिए बेहतर नहीं है कि हम इल्जाम एलिगेशन लगा दे। जब हमारी कोई फाइल नहीं रोकी जाती, हर फाइल को हमारे फॉलो किया जाता है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है, अखिलेश भैया के आशीर्वाद से संभव हो पाया। इसलिए हम काम करें, हम लोगों पे कमेंट न करें, हम किसी पे वार न करें, हम लोगों को जोड़ने का काम करें। जो लोग नहीं आए हैं, अगर वो संसदीय भाषा का भी इस्तेमाल हमारे लिए करें, तो आप उनको कहिए कि भैया आप जब 2-4 बार विधायक जी से मिलोगे, हमारे संगठन से मिलोगे, तो हमारे संगठन के लोग आपको खुद ही गले लगा लेंगे। आप ये नकारात्मक सोच मत रखो। उनके दिमाग में रहता है ना कि अरे पीडीए की बैठक है, पीडीए की बैठक है, पता नहीं क्या बोल रहे हो, ये सब जो है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको ये खुली बैठक है। यहाँ पे अखिलेश भैया करे सबको बुलाओ। जब कोई हमारे आपके अंदर कोई मतलब वो नहीं है, खोट नहीं है, तो डर किस बात का? इसलिए हमको जोड़ना है। और कौन किस पार्टी में है उसको भी रहने दो, वो भी आता है मोस्ट वेलकम। उसकी भी समस्याओं का समाधान करो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो आरएसएस का हो। अगर आपके पास आता है तो आप ले आओ, आधी रात में ले आओ। अगर हम करने वाला काम होगा तो आधी रात में भी करेंगे, जो है भरोसा रखो आप जो है। और करता भी हूं, जब भी किसी ने फोन किया होगा, अगर 12 बजे रात में फोन किया होगा, 1 बजे रात में फोन किया, अगर हम कभी कदार सो जाते हैं, कई दिन जगह रहते हैं, सो जाते हैं, नहीं तो फोन उठाते हैं और रीबैक फोन होता है। 12 बजे रात में, 1 बजे रात में समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रयास यही करते हैं कि पूरी विधानसभा के लोगों को कहीं दिक्कत ना होने पाए, अफसर एहसास हो आपको ना हो, मगर हम कोशिश करते हैं कि अब यह कि जैसे कई हजार फोन फीड है नंबर में, कभी कोई अननोन नंबर आता है, कुछ लोग जो है बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं कि अरे कुछ हमारा प्रयास है कि होली तक ज्यादातर आपकी लाइटें लग जाए, जो आप कहना चाह रहे हैं, रमजान तक जो है ज्यादातर लाइटें लग जाए जो बची हुई हैं। जो सनलाइटों का मामला है, हजारों में नोट है, हम 300-400 देने का प्रयास करेंगे। कुछ हमको 50 सरकार देती है, उसको भी हम कोशिश करते हैं हर जगह सही जगह लगाने का प्रयास करते हैं। तो जो सरकार देती है वो भी लगाते हैं। जो हम अपने पास आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, मंदिर को प्राथमिकता दी जाती है, बौद्ध विहार को प्राथमिकता दी जाती है, चौराहों मस्जिद को के आसपास प्राथमिकता दी जाती है। किसी को पर्सनल नहीं दिया जाता, इसी जगह लाई जाती है ताकि हर समाज के लोगों का भला हो। चोरियां कम हो गई, आज जो एक्सीडेंट होते थे वो भी कम हो गए, आज डेवलप होने लगा। आप गौर कीजिए कि आपके विधानसभा में 2-3 घंटे बिजनेस बढ़ गया, व्यवसाय जो है बढ़ गया, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अब ये अगर हम कहीं कुछ कमी कर रहे हो तो आप हमको भी, चाहे संसदीय भाषा बोल करके, चाहे मोहब्बत से बोल करके, जो अल्फाज इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। हम आपके अपने आपको राइट दे रहे हैं। गाली देबा तो फिर तब मेरे लिए दुआ है, और आशीर्वाद देबा तब वो दुआ मेरे लिए है। मोहब्बत ज्यादा करे तो इसलिए हमसे गुस्सा आ जाता है। ये सच्चाई है ना। और का जो है हुआ बनारस वाले से और पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले से, उनसे कहा मेरे भाई आपके हम पार्ट है, तो जाबा तो जो कुछ गुस्सा और प्यार दिखा रहे और गुस्सा में गरीबों करवा तो बर्दाश्त कर दिया। मानसरोवर है,
जिसको चाइना ने कब्जा करके रखा है, याद है? अफगानिस्तान को भी कब्जा करना है। कोई मूर्ति किसी को खंडित करने का राइट नहीं है। अफगानिस्तान को भी कब्जा करना है, मानसरोवर को भी, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। अगर कोई भी कहता है कि क्या नाम, जो जिस धर्म को मानता हो उस धर्म को माने, अगर कहीं कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा हो तो सबसे पहले आपका ये बेटा ताहिर खड़ा हो जाएगा, जो है कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा। कल मैं रात में उधर से कोड़ेभार से मैं जब इधर गुजरा तो मैं कई किलोमीटर जाम को खाली करवाया, जो है लोग कई गाड़ियों में जो है, जो हमारे कुंभ से बेचारे इधर से जा रहे फंसे हुए थे, वो उनकी हाल चाल जाना, उनके दर्द को समझा, और मैंने कहा कि जरूरत पड़ने पे आपके साथ में खड़ा हूं, कोई जरूरत पड़े तो मैं आज जिले में ही हूं, जो क्योंकि कल त्योहार था ना, जो है तो हमने खुद उसको देखा, कोड़ेभार से लेकर के और कटका तक का, यहाँ टोही तक जहां भी उनको प्रॉब्लम थी, हमने जगह जगह रुक करके और अपनी सिक्योरिटी से कहा कि भैया थोड़ा सा मोहब्बत से संसदीय भाषा में खाली कराओ। और बीच में कोई अधिकारी, IPS रैंक के भी अधिकारी फंस गए थे, उन हमारे पीछे वो भी थे, जो है उनकी भी टीम लगी हुई थी, हमारी टीम तो मिल करके हम लोगों ने काफी खाली कराया और काफी राहत हो गई। मगर 4-5 घंटे जाम में वो लोग बेचारे फंसे रहे। हम सब लोग अगली पंक्ति में रहेंगे, भरोसा रखें आप, जो है इसोली के लोग अगली पंक्ति में रहेंगे। धन्यवाद सर, जय हिंद, जय अखंड भारत। सर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, जैसे अभी आप जाम की व्यवस्था कर रहे थे, तो हमारे मतलब जो अयोध्या से आ रहे थे, अजान हो जाए आप समझ लो बात। सर जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि अयोध्या से लोग दर्शनार्थी जा रहे थे कुंभ से, तो उनको जाने के लिए डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा था, और जगदीशपुर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई रिंग रोड आपके मतलब विधानसभा 16 तारीख को सुनिए सर, मैं एक जानकारी आपको दे दूं। जी 16 तारीख को मैं हॉस्पिटलाइज था चंदन हॉस्पिटल में, और 16 तारीख को एक लेटर लिखा मैंने, डेट महीना कौन सा याद थे आपको? खुद जानकारी लिए, क्या बीमार थे? कौन सा महीना था वो जी भाई बीमार थे? तो नवंबर 16 तारीख को, 11 महीना नवंबर था ना, 16 तारीख को एक हमने माननीय नितिन गडकरी साहब को, सुनो बाबू एक मिनट, माननीय नितिन गडकरी साहब को एक पत्र भेजा था, क्योंकि हम बीमार थे तो हम, मुझे पता नहीं क्या पोजीशन हो, तो मैंने एक लेटर लिखा जो अयोध्या को रास्ते को सुगम बनाने के लिए और प्रतापगढ़ को नया रास्ता देने के लिए हमारी विधानसभा को चीरते हुए, जो आपको बता दें कि खुशखबरी ये है कि जो संज्ञान में मेरे है कि वो रोड आपका मंजूर हो गया, जो है जो मैंने विधानसभा में वो जो मैंने नितिन गडकरी साहब को जो मैंने पत्र भेजा था, नितिन गडकरी साहब को मैंने पत्र भेजा था, उस पर उन्होंने एक्शन लिया और उसको मान लिया, जो प्रतापगढ़ को भी जोड़ देगा। और एक पैरेलल रोड जो है, हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी डिमांड है कि इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज है, प्रयागराज को हम डायरेक्ट पैरेलल एक अयोध्या के लिए रोड जो है, जिसके लिए हमने भारत सरकार से मंजूरी समझिए एक तरीके से ले ली है, नितिन गडकरी साहब ने मुहर लगा दी है जो संज्ञान में है, और मेरे लेटर पर ही कार्रवाई हुई। आप समझ नहीं समझ आप, जो पैरेलल बनने जा रहा है, ये हमारे टिकरिया दाऊदपुर होते हुए से निकलेगा, ये कोलवार और इसके सुल्तानपुर के बीच में, पुलिस लाइन के बीच निकलेगा इससे। तो ये मुबारक को एक रोड आपका दे दिया, जाते जाते मुझे पता नहीं हमारी क्या पोजीशन हो, तो ईश्वर की कृपा हो गई है, नितिन गडकरी साहब ने हमारी बात को मान ली।